Okay, now we go. Here we now, guys. The time right now 9:56 and आज सच कोई एक्सपायरी तो नहीं थी, बट नो डाउट यहाँ पे एक अच्छा खासा, या आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा गैप अप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का। एंड उसके बाद भी मार्केट में ट्रेड्स थे। क्या होता है कि जब इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है मार्केट में, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे मतलब कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे ट्रेड करते हैं, क्या मतलब सिनेरियोज रहेंगे। और अगर आप लोग में से जो भी बंदे न्यू हैं, जो लोग देखना चाहते हैं कैसे ट्रेड मैं यहाँ पे इनिशिएट करता हूँ, तो ये वीडियो फिर आप लोगों के लिए ही है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा गैप अप हुआ, उसके बाद काफ़ी लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि ये गैप अप सस्टेन होगा क्या नहीं होगा। देखो, अपने दिमाग में मैंने आपको पहले भी एक सिनेरियो बता रखा है और अभी भी मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आपको गैस नहीं करना कि मतलब यहाँ से गिर जाएगा या ये सस्टेन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अपन को वो चीज़ नहीं करनी है, अपन को सिर्फ प्राइस को रीड करना है। अगर आपका याद होगा, अगर आपको कल याद होगा, तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि ओपनिंग के पास साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा है। अगर आप सिर्फ उतना भी देख के ट्रेड करोगे ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। यानी कि अगर आप देखें तो आज की ओपनिंग कहाँ पे हुई थी, ऑलमोस्ट देखा जाए तो 23,850 पे हुई थी। सबसे पास साइकोलॉजिकल नंबर कौन सा है? या तो आप कह सकते हो 23,800 है, या आप कह सकते हो 23,900 है। ठीक है, इतना आपके दिमाग में सेट हो गया कि भैया इसके नीचे है 800, यानी कि मैं अगर शॉर्ट करूंगा तो 800 के नीचे करूंगा। अगर आप ये सिनेरियो पे भी ट्रेड करेंगे ना, तो भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। बट एनीवेज, इसको अपन साइड में करते हैं। अभी मैं आप लोगों को एक नया कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे आपको सिखाऊंगा। आज वो कॉन्सेप्ट है कि जैसे कि मानो आप कैसे साइडवेज मार्केट में भी ट्रेड मतलब ट्रेड ढूंढ सकते हो या मोमेंटम ढूंढ सकते हो, वो कैसे अपन यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। क्या होता है ना कि मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मानो कोई कोई भी मार्केट मूव कर रहा है, लोग फ्रिक्वेंटली ट्रेड बना ही रहे हैं, आपको लग रहा है कि साइडवेज है, ये आपका आप कह सकते हो कि आपके अंदर ये चीज़ आपने इनबिल्ड कर ली है या आपने डेवलप कर ली है कि आपको साइडवेज मार्केट पकड़ना आ गया है। बट ये हर लोगों के साथ नहीं है, कुछ लोगों को हर जगह ट्रेड दिखते हैं। तो उन लोगों को ही मार्केट ट्रैप करने के लिए ये साइडवेज मार्केट में भी मूवमेंट बनाता है, और वो कैसे ट्रैप करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद अगर आज की गलतियों की बात करें तो मोस्ट ऑफ द गलती आप कह सकते हो यहाँ पे मैं, नो डाउट गलती तो मैं इसको नहीं बोलूँगा, इसको आप कह सकते हो कि जब क्या आप कभी भी लॉसेस में रहते हो या आप मतलब थोड़ा सा डिफेंसिव खेलने की मैं ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड भी एक अच्छा खासा मेरा ट्रेड था, उसमें भी मेरे को ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स मिल सकते थे। बट वही था कि मैं वहाँ पे डिफेंसिव की तरफ थोड़ा ज़्यादा गया। बट कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें भी गलत होती है। क्या है ना कि देखो, हाँ अभी मेरे पे प्रॉफिट्स हैं, तो कल से मैं डिफेंसिव खेलना बंद कर दूंगा, कल से मैं उन ट्रेड को होल्ड करने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ प्रॉफिट्स पे रहता हूँ। अब कुछ लोग होते हैं जो मेन कैपिटल पे रिस्क लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा अलग सोचता हूँ। मैं यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स पे ट्रेड लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मंथ स्टार्ट हुआ है, अभी अपने पे कोई ज़्यादा प्रॉफिट है नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि पहले प्रॉफिट आ जाने दो, देन उसके बाद अपन रिस्क लेते हैं। ठीक है, एनीवेज, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं क्या रहे आज के ट्रेड, क्या था उनके पीछे का लॉजिक, मेरे से क्या क्या गलती हुई, सबको डिस्कशन करते हैं, एकदम ब्रीफली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले अपन आ जाते हैं यहाँ पे 1 आवर, सॉरी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम से भी पहले, अगर जो आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, तो मैंने वहाँ पे आपको स्टेप्स बताए कि कैसे कैसे आपको यहाँ पे मार्केट इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कैसे कैसे आपको स्टेप आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो पहले अगर अपन बात करें तो कल का मार्केट क्या था, कल का मार्केट एकदम हायर क्लोज करे, नो डाउट यहाँ पे कल के दिन गैप डाउन देखने को मिला था माइनर सा। बट उसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ में क्लोजिंग दी, एक हायर लेवल पे क्लोजिंग दी। तो अगर अपन सेंटीमेंट की बात करें तो सेंटीमेंट क्या था, मार्केट का बुलिश था। आज मार्केट क्या खोले हैं, बुलिश खोले हैं। तो क्या कोई सेंटीमेंट में चेंज हुआ, नहीं हुआ। यानी कि अभी भी जो लोग बाइंग में हैं वो लोग अभी भी इंटैक्ट है। वो पोजीशन कब एग्जिट करेंगे, जब मार्केट में कुछ सिनेरियोज दिखेंगे। अब कुछ लोग होते हैं जो पैनिक में कर सकते हैं कि बड़ा गैप अप देखा तो बहुत बड़ा प्रॉफिट देख लिया, वो लोग एग्जिट कर देंगे। बट जो लोग होते हैं, कुछ लोग प्राइस के लिए वेट करते हैं कि प्राइस एक बार कंफर्म करे कि उसमें स्ट्रेंथ खत्म हो रही है या मतलब मोमेंटम स्लो हो रहा है, तो वहाँ पे वो एग्जिट करते हैं।
उसके बाद अगर अपन आ जाते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, इंडेक्स कंपैरिजन पे। तो अगर अपन इंडेक्स कंपैरिजन करें, अपन निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने दोनों चार्ट पे लगा रखा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको मतलब नॉर्मली समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी था वो यहाँ पे अपसाइड के मोमेंटम में थोड़ा ज़्यादा था, और कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेंथ निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ जो पॉज आया है वो यहाँ पे निफ्टी में पॉज नहीं था। निफ्टी में एक साइडवेज मार्केट टू क्रिएट हो गया था। यानी कि ये अगर आप सोचो, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कि बियरिश और बुलिश ये एक सिनेरियो तो है, और इसके साथ एक सिनेरियो होता है कि मार्केट एक एक मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम रहेगा और एक मार्केट थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करेंगे। वो आपको यहाँ पे निफ्टी में दिख रहा होगा। निफ्टी में क्या आपको एक साइडवेज टाइप एक्शन मिला। बट अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखें तो मेरे हिसाब से तो भाई ये ट्रेंडिंग मोमेंटम है। क्यों, यहाँ पे अगर आप देखें तो 9:15 से मार्केट एक अच्छा खासा मूव किया 11 बजे तक, और अपन को पता है कि 11 बजे से लेके 1 बजे तक कोई ट्रेड नहीं रहता। उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव किया। तो यहाँ पे मेरे को कोई एज सच कोई साइडवेज एक्शन नहीं देखने को मिला। ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 54,900 से मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी, 800 पॉइंट्स मोमेंटम यार, और वो भी इतना बड़ा गैप अप होने के बाद। भाई दैट्स इनफ फॉर यू, ठीक है ना। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अगर अपन बोले हाई टाइम फ्रेम व्यू, तो हाई टाइम फ्रेम व्यू नॉर्मली आपको पता होगा, अगर आपने 1 आवर देखा होगा, एक बुलिश मोमेंटम है। मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ, सीपीआर ऊपर की तरफ, साइकोलॉजिकल नंबर अपने देख ही लिया है, जहाँ पे मार्केट खुले हैं उसके पास का आप देख सकते हो। अभी चलते हैं आज के फर्स्ट ट्रेड की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ, और मैंने आप लोगों को बता रखा है कि मैं पहले 20 मिनट में एक कहीं ना कहीं मैं स्कैल्प करने की कोशिश करता हूँ, जिसमें क्या करते हैं कि अपन थोड़ा सा एक प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि उस प्रॉफिट्स को जल्दी से मतलब अपन क्या कर लें। उससे क्या होता है कि कभी कभार क्या मार्केट स्टार्टिंग में मोमेंटम करता है ना, तो वो प्रॉफिट्स में अपन पूरे दिन भर ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझो अपन ने पहला ट्रेड कहाँ पे इनिशिएट किया था। पहली कैंडल आपको समझ में आ रही होगी एट सच। ये जब कैंडल बनती है ना, इसमें आपको ना एकदम अलर्ट मोड में हो जाना है। ये जब भी ऐसी कैंडल बनती है ना, ये एग्जॉस्ट कैंडल बनती है। मतलब क्या होता है एग्जॉस्ट कैंडल का, कि समझो जैसे कि मानो यहाँ पे हुआ क्या होगा, यहाँ पे क्या हुआ होगा कि मार्केट यहाँ खुले होंगे, बायर ने पहले अटेम्प्ट किया होगा, वो नहीं ले जा पाए, और सेलर ने अटेम्प्ट करके यहाँ पे लेके आए। तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि बायर ने भी अटेम्प्ट कर दिया, सेलर ने भी अटेम्प्ट कर दिया, दोनों एग्जॉस्ट हो चुकी है, दोनों पार्टी एग्जॉस्ट हो चुकी है। आप कह सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा सा अपना मैं यहाँ पे थोड़ा सा एग्रेसिव एंट्री और कर सकता था। कभी कभार ये विक्स जो बनती है ना, एक विक्स को आप इग्नोर भी कर सकते हो। अगर मैं इसको इग्नोर कर दूँ तो यहाँ पे देखो एक चिंटू सी रेड कैंडल, और उसको जैसे ही ब्रेक किया आप कह सकते हो कि एग्रेसिव एंट्री यहाँ हो सकती है। बट यहाँ पे क्या होगा कि आपको फ्रिक्वेंटली निकलना होगा। बट कोई नहीं, अपन यहाँ पे और भी प्राइस एक्शन का वेट करते हैं। तो ये अपन ने जो एंट्री बनाई थी, ऑलमोस्ट आप कह सकते हो यहाँ कहीं मैंने एंट्री को इनिशिएट किया था, यहाँ पे कहीं मैंने एंट्री को बनाया था। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ऊपर जा रहा, मेरे को मेरा जो टारगेट था वो कहीं ना कहीं यहाँ पे था कि मार्केट एक बार हाई ब्रेक करेंगे, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। और कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर रिवर्स हुए। तो पहला ट्रेड अगर आप अपन देखें तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए थे, बट नो डाउट यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड किया, बट ये नहीं करना है। यहाँ पे आप कह सकते हो पहले ट्रेड में अपन ने थोड़ा सा गलतियाँ हुई थी। क्या चीज़, कि जब ये कैंडल बनी थी ना, हाँ नो डाउट क्या होता है कि कभी कभार ऐसा ही कोई फॉलो थ्रू नहीं होता, बट यहाँ पे क्या फॉलो थ्रू रहा। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक नंबर भी था, कौन सा नंबर था, 900 का। यहाँ पे अगर आप देखें तो कितनी सारी चीज़ें अपने फेवर में थी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 23,900 का लेवल, एक प्राइजेक्शन, एक अपन को एक बढ़िया सा ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो रहा है। तो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पे कंफर्म करी थी कि एक ट्रेड यहाँ पे बन सकता है, ठीक है ना। तो अभी क्या हुआ, अभी अपन ने पहला ट्रेड बनाया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, उसके बाद अपन आ गए टाइम फ्रेम को शिफ्ट करके 3 मिनट्स पे। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं अपन ने एक ट्रेड को और इनिशिएट किया इस जगह पे, जब ये 900 पहुँचने वाला था, यहाँ कहीं मैंने ट्रेड को लिया। अब ट्रेड में क्या नहीं था कि ट्रेड में मोमेंटम नहीं आ रहा था, मार्केट बार बार 900 के नीचे आ रहे थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कन्फ्यूज़न, और पहला ट्रेड यहाँ पे सही नहीं हुआ, और दिमाग में कहता नहीं इतना बड़ा गैप अप हुआ है, तो कहीं ना कहीं मतलब वो ऑड्स थे दिमाग में कि मार्केट कहीं नीचे ना गिर जाए। और ये सब क्या होता है कि देखो,
आपको एकदम स्ट्रिक्ट रहना है अपने डिसिप्लिन, मतलब अपने, अगर आपने कोई सेटअप लिया है, अगर आपने किसी चीज़ पे ट्रेड किया है, दो ही रिजल्ट होने चाहिए, या तो एसएल होना चाहिए या टारगेट होना चाहिए। यहाँ पे अगर मैं 20 पॉइंट्स के एसएल का भी वेट करता ना तो भी मेरा एसएल नहीं आता, और यहाँ पे इवन आया भी नहीं था। मार्केट बहुत देर तक कॉस्ट के आसपास होवर करता रहा एंड देन उसके बाद यहाँ पे अपन को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। जो अपन ने यहाँ पे सोचा था कि मार्केट एक बार हाइस ब्रेक करेंगे, वही वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे देखने को मिला। बट एनीवेज, ये चीज़ें होती रहती हैं। तो ये था अपना सेकंड ट्रेड, ठीक है ना। इसके बाद अपन ने कुछ ज़्यादा सच कुछ किया नहीं। अपन ने मार्केट को यहाँ पे अगर आप देखें तो एक अच्छा खासा यहाँ पे नीचे डाउन देखने को मिला। उसके बाद अपन यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी अपन का 20 मिनट हो चुके हैं, तो अपन को यहाँ पे 5 मिनट पे आ जाना है, ठीक है। हाँ, नो डाउट यहाँ पे एक एंट्री बन सकती थी, कहाँ पे, इस जगह पे। क्या था कि देखो यहाँ पे क्या था, मार्केट ने पहला मूव किया, पुल बैक दिया, देन उसके बाद ऊपर निकला। यहाँ पे आप कह सकते हो कि कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पे प्राइजेक्शन तो भाई यहाँ पे बियरिश बना है, तो आपने यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड क्यों इनिशिएट नहीं किया। मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। ओके, सो ये था। यहाँ पे क्या था कि अपना एक साइकोलॉजिकल नंबर था, वो क्या था, 23,900 का, ठीक है। अब अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे क्या था, ये दो कैंडल आप देख रहे हो, और अगर आपको मॉर्निंग की 1 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल समझ में आती है, तो इनको मैं एग्जॉस्ट कैंडल बोलता हूँ। और यहाँ पे मेरे को इतना पता था कि ऐसा कोई बड़ा मोमेंटम नहीं आएगा, इसलिए मैं हल्का सा यहाँ पे वेट करेगा, और यहाँ पे वेट भी एक अच्छा खासा वो रहा। यहाँ पे जब मार्केट पॉज कर रहे थे ना कहीं एक ट्रेड ना यहाँ पे बनाया जा सकता था। ये एक मोमेंटम था ना जिसे कहीं ना कहीं कैच करना था मेरे को। बट एनीवेज, ये मेरे से एक मिस हुआ। उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन पे बना। अब एक सिनेरियो जो मैंने आपको बोला था कि क्या होता है कि कभी भी जो साइडवेज मार्केट होते हैं ना, वहाँ पे भी आपको ट्रेड्स मिल सकते हैं। कैसे, क्या होता है कि मल्टीपल, जब जब भी कोई लोग ऐसे मानो, सपोज करो कि यहाँ पे किसी ने ट्रेड किया है, जो लोग एकदम पोजिशनली ट्रेड करते हैं या जो लोग ज़्यादा पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं, वो अपने एसएल्स को शिफ्ट करते रहते हैं, ट्रेल करते रहते हैं। तो यहाँ पे कैसे ट्रेड मिल सकता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, पहला प्राइस एक्शन पे मार्केट नीचे गिरे, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट वेट कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से करेंगे, लेकिन ये जब कैंडल आई ना, तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी ट्रेल किया होगा ना, जिन लोगों ने भी ये इसके 50% पे जहाँ पे ट्रेल किया होगा, उन लोगों का एसएल मार्केट ने जैसे लिया, अंदर उसके बाद यहाँ पे फिर ऊपर आ गया। ये कुछ स्पॉट होते हैं। इस जगह पे भी आपको सिनेरियो मिला होगा, अगर मैं 3 मिनट्स पे देखूँ तो यहाँ पे भी अपन को कुछ ना कुछ सिनेरियो ज़रूर मिला होगा। हम्म, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ कहीं अगर जैसे कि मानो सपोज करो कि किसी ने भी इस कैंडल पे ट्रेड लिया होगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो अपना सबसे पहला एसएल कहाँ पे शिफ्ट करेंगे, जहाँ पे क्या होगा कि सेलर डिफीट होंगे। यहाँ पे पहली बार सेलर डिफीट हुए तो यहाँ कहीं आ सकता था, तो यहाँ पे जैसे ही मार्केट ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे एक एसएल ट्रिगर हुआ। तो यही आपको यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स देखने हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको सिर्फ एक नॉर्मल सी चीज़ बताई हुई है। एक साइकोलॉजिकल नंबर पकड़ो, उसके ऊपर एक बुलिश प्राइस एक्शन है, कॉल साइड की तरफ ट्रेड, उसके नीचे बियरिश प्राइस एक्शन है, पुट साइड की तरफ ट्रेड। अब जो लास्ट ट्रेड जो मैंने किया था आज का, वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, उसके पीछे का क्या मेरे को सिनेरियो दिखा था। अब समझो, लास्ट ट्रेड के पीछे तो क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे बियरिश प्राइजेक्शन दिखा के मार्केट गिरे। अब यहाँ पे ये 900 को हिट करती है। अब मेरे को देखना था कि मार्केट में 1 बज चुके थे, मतलब 12:30 का टाइम था। अब मेरे को ये देखना था कि ये किस तरफ ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ये डेलो की तरफ ब्रेकआउट कर रहा है तो कहीं ना कहीं ये डाउन की तरफ जा सकता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि 1 बजे के वापस ना ये यहीं पे वापस आ गए। और आपको समझ में आ रहा होगा ये कौन सा लेवल है, जहाँ से पिछली बार मार्केट ने बाइंग दिखाया था। पिछली बार मार्केट में एक हाई लगा था। मैंने एक छोटा सा यहाँ पे एसएल को डाला, 20 रुपीज़ का एसएल डाला, डे हाई का टारगेट किया, और यहाँ पे अपन को एक ब्यूटीफुल ट्रेड मिला। कुछ भी अपन को करना नहीं पड़ा। सेम सिनेरियो पे अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो यहाँ भी एक ट्रेड मिल सकता था। तो सिंपल सा ट्रेड था। बाकी क्या है ना कि देखो, आप कॉम्प्लिकेटेड कैसे कर देते हो कि आपने ट्रेड किया, आपका एसएल एड हुआ, आप फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर रहे हैं, आप रेड ग्रीन पे ट्रेड कर रहे हैं। बट रेड ग्रीन पे ट्रेड नहीं करना है, आपको समझ के ऑब्जर्व करके ट्रेड करना है। और इवन मैं तो कहता हूँ कि निफ्टी में ट्रेड ही नहीं करना है। अपन कॉल साइड का ट्रेड निफ्टी में बना ज़रूर रहे हैं, बट निफ्टी में करना ही नहीं है। अपन को यहाँ पे बैंक निफ्टी की ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। अगर आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को प्रेफरेंस दे रहे होते तो मेरे हिसाब से तो सॉरी एवरीवन। हाँ, तो यहाँ पे अगर आप बैंक निफ्टी को
प्रेफरेंस दे रहे होते तो यहाँ पे आपको एक और भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होते। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे तो आप से कह सकते हो इनसाइडर कैंडल है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस बनना शुरू हुआ, पहला पुल बैक आया, उसके बाद जैसे ही मार्केट यहाँ पे निकाल रहा है उसके बाद इवन मार्केट कभी वापस भी नहीं आया मिड रेंज पे। बट वही है कि बैंक निफ्टी की प्रीमियम थोड़ी सी हायर साइड है, बट एनीवेज अभी जैसे जैसे विक्स यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा वैसे वैसे प्रीमियम यहाँ पे डाउन होंगी, तो नो डाउट अपन को यहाँ पे कहीं ना कहीं अच्छी प्रीमियम्स मिलेगी। तो बस यही था आज का कुछ लॉजिक। जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कमेंट सेक्शन खाली पूछो जो भी आपके डाउट्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, लव यू ऑल एंड सारे वालों को दिल से जय श्री राम।